हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे रेफरेंस टैब का जो हमारा अगला ग्रुप है इंडेक्स। इंडेक्स के बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों। इंडेक्स क्या होता है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम आपके स्क्रीन में, ये एक टेक्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ में से हमने कुछ ऐसे वर्ड्स जो टफ वर्ड्स थे उनको हम छांट के अलग कर लिए हैं। ऐसा आपको जब इंग्लिश की बुक पढ़ते होंगे या हिंदी की या कोई भी ऐसी लिटरेचर की बुक पढ़ते होंगे तो आपको कुछ ऐसे शब्द ज़रूर मिलते होंगे कि जिनके बारे में जिनका मतलब नहीं पता होता है या कुछ कठिन शब्द होते हैं। उन शब्दों को उस पैराग्राफ से निकाल के अलग लिख लिया जाता है और फिर उनका जो मीनिंग होता है वो लिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों। देखिए, हमारे इस पैराग्राफ में हमारे पास 5 पैराग्राफ हैं और इस 5 पैराग्राफ में से हम कुछ वर्ड्स को चूज करके और अलग कर लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये शब्द है हमारे पास बिल्डिंग, कंट्रोल्स, करंट, डॉक्यूमेंट, एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसको हमको करना क्या है कि जैसे आप अभी इसमें से छांट के जो अलग किए हैं तो आप थोड़ा सा हम इसको आपको जूम करके दिखा देते हैं। देखिए, जो हमारे पास वर्ड हैं तो ये देखिए, ये कुछ शब्द हैं। जैसे हमारा ये एक शब्द है, ये है। तो यहाँ पे ये जो करंट लिखा हुआ है और बगल में 1 लिखा हुआ है, तो ये क्या है दोस्तों। एक्चुअली ये क्या होता है, ये पेज नंबर लिखा होता है कि ये जो शब्द है हमारा तो कौन से पेज नंबर पे है। चूँकि हमने जितने भी शब्द उठाए हैं वो सभी पेज नंबर 1 में है, इसीलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पेज नंबर 1। और मान लीजिए ये जितने भी, देखिए कुछ ये दूसरे पेज में जा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि कुछ जो डॉक्यूमेंट है इनकी साइज हम बढ़ा के और इनको हम पेज 2 में ले जाते हैं। देखिए इस तरह से। ठीक है, ये देखिए कुछ पेज 2 में चले गए। ठीक। अब मान लीजिए कि अगर इस टेबल में हम जाते हैं ऐसे क्लिक करके और यहाँ पे इंडेक्स में अपडेट इंडेक्स में जाएंगे तो इनका पेज नंबर कुछ का अपडेट होगा जो पेज नंबर 2 में आ गए हैं। देखिए हम इसको अपडेट कर रहे हैं, थोड़ा सा हम उसको जूम कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे अभी सब में 1-1 लिखा हुआ है। हम जाते हैं अपडेट इंडेक्स में और ये देखिए जो शब्द हमारे पेज नंबर 1 में थे वो पेज 1 में है और जो हमारा 2 में आ गया है, देखिए जैसे ये एक शब्द है जो पेज नंबर 2 में है। ये एलिमेंट्स पहले 1 में था लेकिन अब 2 में आ चुका है। ये इंक्लूड ऐसा शब्द है कि ये जहाँ पेज नंबर 1 में भी है और 2 में भी है। ठीक है, बाकी शब्द अपने जिस जिस पेज नंबर पे हैं उसमें आ गए हैं। ठीक है दोस्तों। तो यही चीज़ आज हम इसमें सीखने वाले हैं। इसकी ज़रूरत हम आपको बता देते हैं तब पड़ेगी कि जब आप इंग्लिश की कोई बुक टाइप कर रहे होते हैं या कि अगर आप कोई हिंदी की बुक टाइप करते हैं तो उसमें से भी आपको कुछ शब्द छांटना पड़ सकता है। तो वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हर जगह आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, इसको हमको कैसे करना है दोस्तों। ये रेफरेंस टैब का जो हमारा इसके पहले हम वीडियो बनाए थे कैप्शन ग्रुप के बारे में बनाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसकी लिंक दे दिए हैं। एक्चुअली अभी तक हमने पूरे टैब को कवर किया है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट और ये रेफरेंस का चल रहा है। रेफरेंस का हमारा ये इंडेक्स ग्रुप आज है। इसके बाद हम टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ बताने के बाद मेल मर्ज में आ जाएंगे, यहाँ मेलिंग में। तो हमको लगता है कि आपको अगर एक एक्सपर्ट कंप्यूटर यूज़र बनना है तो आपको हर एक वीडियो को सीक्वेंस में देखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो से ज़रा सा भी कुछ अगर सीखने को मिला है आपको तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों। हाँ, लेकिन अगर आपने कुछ सीखा है तभी करिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर आपने नहीं सीखा है तो प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि मैं साफ साफ बोल देता हूँ। हाँ, और जहाँ आपको कमी लग रही है तो आप बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने ज़रा सा भी कुछ सीखा है, कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ सपोर्ट करने से भी पीछे ना हटें। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कि इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और ये हम डॉक्यूमेंट इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं और हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं
नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हम विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमको लिखना है विनवर्ड। देखिए जैसा कि हमारे इसमें लिखा हुआ है, हमने इसको कई बार कई वीडियो में हमने इसको आपको बताया है। रन का जो डायलॉग बॉक्स आता है MS वर्ड खोलने के लिए विनवर्ड टाइप करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसके बाद ओके में क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे पास ये एक नया डॉक्यूमेंट खुल गया है। हम इसके पेज की साइज को थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे हम वही पैराग्राफ ले लेते हैं। हमारे पास कुछ पैराग्राफ रैंडमली टाइप करना है, तो हम ये एक फंक्शन चला के और इस तरह से इंटर बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारे पास ये डॉक्यूमेंट आ गया है जो 2 पेज में लिखा हुआ है। हम इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम इसको और ज़्यादा पेज में ले जाते हैं। इसकी साइज़ को बढ़ा करके, साइज शॉर्टकट तरीके से बढ़ाने के लिए कंट्रोल बटन के साथ क्लोजिंग कर्ली ब्रेस आप दबाते जाएंगे तो इसकी साइज़ बढ़ती जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अब देखिए कि हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट अभी 2 पेज में था अब ये 4 पेज में हो गया है। ठीक है, ये देखिए, और हम अब पेज को जूम आउट कर लेते हैं और सबसे नीचे हम पेज में चले जाते हैं। इसको आप यूँ समझिए कि हमारे पास एक लेसन है, इंग्लिश में एक लेसन लिखा हुआ है। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हम डाल देते हैं कि लेसन 1। ठीक है, लेसन का नाम है द लिटिल बर्ड। कुछ भी आप अपने से लिख सकते हैं इसको उससे समझने के लिए। इस लेसन को हम यहाँ से रेड कलर में थोड़ा सा कर देते हैं, थोड़ी सी इसकी साइज बढ़ा के इसको बोल्ड कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा इटैलिक कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए दोस्तों हर एक चीज़ को। ठीक है, यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पे आप एक लाइन भी खींच सकते हैं यहाँ से, तो आपको और अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी साइज को आप, वेट को आप बढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, ये देखिए ये लाइन को हम इस तरह से एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे हम। तो ये देखिए हमारे पास ये एक लेसन है और हमने इस लेसन को क्या किया है, इस तरह से टाइप किया है। अब ये लेसन जब हमारा ख़त्म होता है तो ख़त्म होने के बाद यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं। देखिए यहाँ हम सेंटर में क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वर्ड्स। ठीक है, और इस वर्ड्स को हम यहाँ से रेड कलर में और बोल्ड कर देते हैं और यहाँ पे अब हमको क्या करना है, वर्ड्स को टाइप करना है। देखिए कैसे हम टाइप करेंगे। टाइप हमको नहीं करना है, हमको क्या करना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स को हम छांट के अलग कर लेंगे। अब देखिए करना कैसे है, तो हम इसमें से किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक शब्द है कोऑर्डिनेट और हमको इसका मतलब नहीं पता, तो हम इसमें डबल क्लिक करेंगे। सबसे पहले जाएंगे रेफरेंस टैब में, यहाँ पे जाएंगे रेफरेंस टैब में इंडेक्स ग्रुप के अंदर मार्क एंट्री। ये देखिए थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये देखिए ये आपका रेफरेंस टैब है, यहाँ पे रेफरेंस टैब है और यहाँ पे आपको जाना है मार्क एंट्री पे। ठीक है दोस्तों, मार्क एंट्री पे जाइए, इसमें क्लिक करिए और ये देखिए जैसे ही आप लिखेंगे सेलेक्ट करेंगे उस वर्ड को, तो ये देखिए वो वर्ड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है मार्क एंट्री का। अब इसको आपको क्या कर देना है, मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद ऐसे ही आप किसी दूसरे वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक वर्ड सेलेक्ट करते हैं फॉर्मेट, इसमें हम डबल क्लिक किए और फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो फिर से यहाँ पे दूसरा वर्ड आ जाएगा, इसको हम कर देंगे मार्क। ठीक है, अब इसके बाद और कोई तीसरा वर्ड हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ले रहे हैं थीम। थीम का मतलब अगर नहीं पता तो हम यहाँ पे थीम ले लेते हैं। अभी तो हम ऐसे इसको देख रहे हैं कि मतलब कैसे होता है, बाकी फिर ऐसे ऐसे शब्द लेंगे जो कठिन होंगे, वास्तव में कठिन होंगे, उनको लेंगे हम। अभी हम समझने के लिए इनको सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारे साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी करते चलें तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एक शब्द है स्पेसिफाई, हमने इसको भी मार्क कर लिया। इसके बाद फिर हम और शब्द ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ये शब्द को लिया कमांड, इसको भी किया, इसको मार्क कर दिया। इसके बाद फिर जैसे ये एक शब्द हम ले लेते हैं लेआउट, इसको भी हमने लिया, यहाँ से मार्क कर लिया। और इसके बाद
और भी कोई हम जैसे कि ये गैलरी ले लेते हैं, इसको हम क्लिक किए, मार्क किए, ठीक है। और भी कोई शब्द आप ले सकते हैं, जो भी शब्द आपको लेना है। और इसके बाद जैसे हमको ये एक लेना है कंट्रोल, ये कर दी, हम इसको कर दिए ओके, ठीक है। अब इतना लेने के बाद आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको कर देते हैं हम क्लोज, ठीक है। अब देखिए जितने जितने शब्द को हमने मार्क किया है उन सब के पीछे एक्स ई करके और लेआउट बन चुका है। अब ये जो पैराग्राफ का लेआउट आया है इसको हमको हटाना कहाँ से है, तो होम टैब में जाना है और यहाँ से ये पैराग्राफ का जो आइकन लग गया है इसको हमको हटा देना है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है कि सबसे लास्ट में जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट ख़त्म हो रहा है वहाँ पे जाना है, और वहाँ पे जाने के बाद हमको रेफरेंस टैब में जाना है। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, आपको इंसर्ट इंडेक्स मिल जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देते हैं, ये देखिए इंसर्ट इंडेक्स का ऑप्शन मिलेगा और इसी इंसर्ट इंडेक्स में आपको क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। देखिए किस तरह से यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स में क्लिक करेंगे। अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, इंसर्ट इंडेक्स में क्या होता है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कॉलम, कितना कॉलम आपको लेना है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 2 लिखा हुआ है तो आपका ये 2 कॉलम में आएगा। देखिए कैसे, अब अगर हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं और डायरेक्ट ओके करते हैं तो देखिए कैसे आएगा, इस तरह से आएगा, देख रहे हैं, ये कमांड 1 और ये आ रहा है, ये 2 कॉलम बन गया, एक कॉलम ये बना हुआ है और एक कॉलम ये बना हुआ है, ठीक है। और मान लीजिए कि आपको इस तरह से नहीं चाहिए तो फिर से आप इंडेक्स में जाइए और इसको कर दीजिए कॉलम 1, ठीक है। और जो पेज नंबर इसका जस्ट बगल में आ रहा था तो आप इसको इस तरह से भी सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ आपके प्रीव्यू दिख जाएगा, ठीक है, इसको आप कर दीजिए ओके, ठीक है। ये देखिए अब आपको ये प्रॉपर तरीके से दिख रहा है कि ये कमांड शब्द है जो पेज नंबर 2 में है, कंट्रोल शब्द पेज नंबर 4 में है, कोऑर्डिनेट 1 में है, फॉर्मेट 1 में है, गैलरी 4 में है, लेआउट 3 में है, स्पेसिफाई 2 में है और थीम 1 में है। अब देखिए दोस्तों यहाँ आपको एक समस्या ये होती होगी कि भाई कौन सा पेज नंबर किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये शब्द को क्या किया है कि जो शब्द अल्फ़ाबेटिक क्रम में इसको अरेंज किया है। जैसे ये सी वाला हो गया तो सी वाले में जितने सी वाले वर्ड हैं उनको पहले लिख दिया है, तो सी वाले वर्ड कुछ पेज नंबर 2 में मिले हैं, कुछ 1 में मिले हैं, कुछ 4 में मिले हैं। इसके बाद फिर ऐसे अल्फ़ाबेटिक क्रम में इसको अरेंज किया है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ये इस तरह से आ रहा है। और आप भी जब कुछ इंग्लिश के वर्ड देखेंगे जिनको लिखाया जाता है पढ़ाने से पहले उनकी मीनिंग, तो वो भी इसी क्रम में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको अपने पेज में सेट कर सकते हैं, ठीक है। और अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको रेफरेंस टैब का ये ऑप्शन समझ में आया होगा। बाकी ये जो अपडेट इंडेक्स है इसको तो हमने आपको बता ही दिया कि जैसे मान लीजिए अभी इतने शब्द हैं इसमें, और इस टेबल में अगर आपने कोई फेरबदल किया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई और शब्द जोड़ा, जैसे मान लीजिए कि ये हम ओरिजिनल, ये एक शब्द है, इसको हम जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम डबल क्लिक किए, मार्क एंट्री में गए और इसको कर दिए मार्क, ठीक है। यहाँ होम में गए और फिर से इसको हम हटा दिए। अब अभी देखो कि यहाँ टेबल में ये जो इंडेक्स का टेबल है इसमें अभी ये ओरिजिनल जो भी लास्ट में हमने जोड़ा है वो नहीं जुड़ा है। तो इसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। अपडेट कैसे होगा, आपका जो कर्सर है इस टेबल में ब्लिंक होना चाहिए। देखिए हमारा यहाँ ब्लिंक हो रहा है, जाएंगे अपडेट में, ये देखिए, अब देखिए क्या ये शब्द आया, ये ओरिजिनल, भले ही ये पेज नंबर 4 में है, लास्ट वाले पेज में है, लेकिन अल्फ़ाबेटिक क्रम में ऑटोमेटिक ये उसी स्थान पे जाके अरेंज हो गया है। ये देख लीजिए, जो लेआउट के बाद और स्पेसिफाई के पहले है ना, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये इंडेक्स अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे करना है। आप प्रैक्टिकल करिएगा साथ में, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसकी ज़रूरत हर जगह नहीं पड़ती है, जब आप बुक वगैरह छापेंगे तो वहाँ आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपने कुछ सीखा है इसमें से
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप ही लोगों के लिए तो हम ये वीडियो बना रहे हैं, और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम के साथ। ठीक दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।